Assalamu alaikum dear friends and ACO. Welcome to our first episode of कमाल ख्याल। बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम कुछ बहुत ही अहम टॉपिक पे सीरियस डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक ये है कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग का बेसिक मतलब तो यही होता है कि किसी की प्रॉब्लम्स और टेंशन्स का हल बातों के ज़रिए से निकालना। ये मतलब ज़्यादातर लोगों को तो पता होता है, लेकिन अक्सर लोग इसकी एग्जीक्यूशन में काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। नंबर 1 पे वो लोग होते हैं जिनको कभी पता लगे कि ये बंदा इस टेंशन में है, या फिर कोई बंदा उनको बताए कि भाई मेरी ये टेंशन है, तो उनका पहला जुमला ये होता है कि इस बात को दिमाग से निकाल दे, इस बात को छोड़ दे, वगैरह वगैरह। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही होती कि अगर किसी की टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ गई है, वो आपसे बात शेयर कर रहा है, तो उसकी टेंशन इस नौइयत की नहीं है कि वो उसको इतनी आसानी से भूल सके। इसके बाद सेकंड नंबर पे वो लोग आते हैं जो किसी की टेंशन को भुलाने के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसका ध्यान किसी और तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ये किया जाता है मैसेजेस के ज़रिए, बेवक्त मैसेजेस के ज़रिए काफ़ी सारे मैसेजेस किए जाते हैं, एक ही टाइम पे कॉल्स की जाती हैं और वगैरह वगैरह। मगर इस वजह से उस बंदे की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे हर वक्त एक और बंदे को भी अपने साथ सहन करना पड़ेगा कि अब पहले उसकी एक टेंशन थी, अब 2 टेंशन है, क्योंकि इस बंदे का कभी भी फ़ोन आ सकता है, कभी भी कॉल आ सकती है, और ये उसको उस बंदे से बात करना पड़ेगी, वरना ये नाराज़ हो जाएगा या कोई एक्टिंग करके दिखाएगा। जब उस बंदे से कहो कि भैया आप इसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तो जवाब आता है भाई मुझे इसकी फ़िक्र है इसीलिए इंटरफेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी वजह से दूसरे बंदे की टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। फिर आती है लोगों की तीसरी किस्म, जो एक बंदे की टेंशन्स को, एक बंदे की परेशानियों को गालियां दे के उसकी टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एग्रेशन से काम लेते हैं। जैसा कि एक बंदा है, उसकी जॉब लगी हुई है लेकिन उसकी पे बहुत कम है, पैसों की वजह से वो बहुत परेशान है। वो अगर इस किस्म के किसी बंदे को बताएगा तो वो बंदा उसके बॉस को गालियाँ देगा, उसकी कंपनी को गालियाँ देगा, उसकी जॉब को गालियाँ देगा, और इसी तरह से उसको कहेगा छोड़ यार इन चीज़ों को छोड़, आगे चलते हैं हम कहीं पे हैंग आउट करके आते हैं। इससे उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उस बंदे की टेंशन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उस बंदे के अंदर एग्रेशन आ रहा है, और इसी एग्रेशन की वजह से वो कई ऐसे काम कर बैठता है जो उसको नहीं करने चाहिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा लेता है, यहाँ तक कि बात हाथ से निकल जाती है। फिर आती है चौथी और आखिरी किस्म। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे की मेंटालिटी को अपने साथ कंपेयर करते हैं, और कहते हैं कि मेरे ऊपर भी ये टाइम आया था, मैं निकल आया हूँ ना, तू भी निकल आएगा, छोड़ ये सारी बातें। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इनको लगता है कि हर कोई इनकी तरह है। एक बंदा मेंटली स्ट्रांग होता है तो दूसरा उतना स्ट्रांग नहीं होता, एक बंदा फिजिकली इतना स्ट्रांग है तो दूसरा उतना नहीं हो सकता। लेकिन इनको लगता है कि सारे बंदे एक जैसे हैं, अगर हमने एक काम कर लिया तो दूसरा भी वो कर ही लेगा किसी न किसी तरह से। इन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी का दिमाग एक जैसा स्ट्रांग नहीं होता, या फिर एक जैसा लापरवाह नहीं होता कि वो सारी टेंशन्स को साइड पे रख के आराम सुकून से बैठ जाए। ये जिन 4 चीज़ों की मैंने बात की है, लोगों को लग रहा होता है कि ये काउंसलिंग है, हम दूसरे की काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। काउंसलिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों की टेंशन ख़त्म तो नहीं करती, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत भर देती है, इतनी मोटिवेशन भर देती है कि उसके अंदर अपनी टेंशन से लड़ने का और उसको खुद ख़त्म करने की पावर आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, और वो फिर अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए लग पड़ता है। बेसिकली काउंसलिंग के अंदर इंसान को उसकी अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसा कि हम फिर उसी बंदे की एग्जांपल लेते हैं जिसकी जॉब तो है लेकिन पैसे बहुत कम आते हैं, घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता है। उसको दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे पास जॉब तो है, तुम्हारे पास पैसे तो हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको कई कई दिन खाना खाने को नहीं मिलता और बेचारे भीख मांगते हैं। जब वो देखता है कि हाँ ऐसी बात है, तो वो अपने खुदा का शुक्र अदा करता है और फिर एक न्यू स्टार्ट की तरफ जाता है। और 98% केसेस में यही होता है कि न्यू स्टार्ट के बाद उनके अंदर इतनी स्ट्रांगनेस, इतनी पावर आ चुकी होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर देते हैं और न्यू स्टार्ट लेकर अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप किसी इंसान को मुश्किल में देखें या फिर वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, तो इसे भूल जाने का ना कहें, क्योंकि अगर वो अपनी प्रॉब्लम भूल जाएगा तो वो एफ़र्ट करना छोड़ देगा और फिर बर्बाद होकर रह जाएगा। और ना ही उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करें, यानी कि ना ही उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वजह से उसके दिमाग में एट अ टाइम 2 टेंशन्स हो जाएंगी और उसके लिए सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप उसके साथ हों तो एग्रेशन से काम ना लें, एग्रेशन से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश न करें। जैसे कि मैंने गालियाँ देने वाली बात की कि लोग उसकी प्रॉब्लम को गालियाँ देते हैं और कहते हैं आजा हैंग आउट करें,
तो इस तरह से भी बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, किसी की काउंसलिंग इस तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से दूसरे के अंदर गुस्सा पैदा होता है और गुस्से में लिया हुआ फैसला ज़्यादातर गलत ही होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर आपकी माइंड पावर ज़्यादा है तो हो सकता है दूसरे की काम हो, या फिर अगर आप अपनी प्रॉब्लम से लापरवाह हो चुके हैं तो उस बंदे को अपनी प्रॉब्लम्स की फ़िक्र करनी चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। इससे उस बंदे के अंदर दुनिया से लड़ने की ताकत आती है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत आती है, थोड़ी थोड़ी उसके अंदर मोटिवेशन आती रहती है इस तरह से। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर मेरी बातों से सहमत है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।